भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को जमानत, जी हां, शरद जायसवाल और चेतन को भी यहां पर जमानत मिल गई है। लोकायुक्त के चालान आपको बता दें ना पेश करने पर यहां पर जमानत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शरद जायसवाल और चेतन को भी जमानत मिल गई है। भोपाल कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को जमानत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शरद जायसवाल और चेतन को भी जमानत मिली है। भोपाल गोल्ड कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शरद जायसवाल और चेतन को भी यहां पर जमानत मिली है। लोकायुक्त के चालान पेश न करने पर जमानत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां भोपाल गोल्ड कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है। शरद जायसवाल और चेतन को भी जमानत मिली है। तो लोकायुक्त के चालान पेश न करने पर जमानत मिली है। लोकायुक्त मामले में सौरभ शर्मा को यहां पर जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल गोल्ड कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है। शरद जायसवाल और चेतन को भी जमानत मिली है। लोकायुक्त के चालान पेश न करने पर जमानत मिली है। वही आपको बता दें कि सौरभ शर्मा को जमानत मिलने की इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां अन्य मामलों में जमानत न मिलने पर तीनों जेल में ही रहेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भोपाल गोल्ड कैश कांड मामले में आरोपी सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है। शरद जायसवाल और चेतन को भी जमानत मिली है। लोकायुक्त के चालान पेश न करने पर यह जमानत मिली है। और बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां लोकायुक्त मामले में सौरभ शर्मा को जमानत मिली है। अन्य मामलों में जमानत न मिलने की वजह से बता दें कि तीनों जेल में ही रहेंगे, लेकिन लोकायुक्त के मामले में सौरभ शर्मा और उसके साथ शरद जायसवाल और चेतन को भी यहां पर जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको विस्तार न्यूज पर बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक, भोपाल गोल्ड कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को जमानत मिली है, क्या कुछ अपडेट है? जमानत मिल गई है, लेकिन एक बड़ी बात है कि लोकायुक्त 60 दिन के भीतर अपनी जो चार्जशीट है वो पेश नहीं कर पाई, लिहाजा कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन फिलहाल तीनों आरोपी सौरभ, चेतन और शरद ये तीनों जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ लोकायुक्त मामले में ही इनको जमानत मिली है, जबकि इनकम टैक्स, ईडी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया था। आय से अधिक संपत्ति और पैसों की हेरफेर के मामले में पर अभी फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही है। इन पर अभी फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन जब तक इनको जमानत अभी फिलहाल मिली है, लेकिन फिलहाल ये जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ लोकायुक्त मामले में ही इन पर जमानत को लेकर बात आई है। अब सवाल यह है कि बाकी की जांच एजेंसियां इन पर क्या कार्रवाई करती है। कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में पीएमएलए की धारा के तहत इन पे क्या चार्जशीट जल्द से जल्द उन्हें ही पेश करना होगा, क्योंकि बहुत कम समय बाकी है दोनों जांच एजेंसियों के पास। इनकम टैक्स और खास तौर पे ईडी, ये दोनों जांच एजेंसियां इन तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच करने के साथ साथ चार्जशीट पेश करेगी। फिलहाल लोकायुक्त के ही मामले में ही जमानत मिली है, लेकिन एक बड़ी बात है कि 60 दिन से अधिक समय हो चुका है। लोकायुक्त उन्हें 2 बार रिमांड में ले चुका, लेकिन उसके बाद भी चार्जशीट पेश करने में देरी हुई है। यानी कि एक सरकारी जांच एजेंसी के इस रवैये को लेकर एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक उठाया। कई मंत्रियों पर आरोप भी लगे, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, कोर्ट की तरफ से जमानत मंजूर कर दी गई और चार्जशीट पेश न करना, ये बहुत बड़ी एक लापरवाही है, जिसका फायदा चेतन सिंह और सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल को मिला है। इस वक्त जो जानकारी निकल के आ रही है कि फिलहाल वो अभी जेल में ही रहेंगे। जेल में रहने की वजह यह है कि शरद और चेतन और ये तीनों आरोपियों के जो चालान पेश होने थे वो फिलहाल हुए नहीं है। यही कारण है कोर्ट ने इन्हें फिलहाल जमानत दे दी है। बिल्कुल विवेक, ये भी बताइएगा कि लोकायुक्त मामले में सौरभ शर्मा को जमानत मिली है, तो अन्य कौन कौन से और मामले जिनमें वो जेल में रहने वाले हैं, और आखिर लोकायुक्त को चार्जशीट पेश करने में देरी क्यों हुई, जब पूछताछ 2 बार हो चुकी थी? देखिए, जब से ये कार्रवाई हुई है, लोकायुक्त सवालों के घेरे में रहा और लोकायुक्त के तमाम सारे बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी। जयदीप प्रसाद को हटा दिया गया, ये पिछले ही दिनों मामला है। और इसके बाद जब सौरभ शर्मा पर कार्रवाई हुई तो उस समय के परिवहन आयुक्त को भी हटाया गया। ये 2 बड़े मेजर डेवलपमेंट हुए और आज जो बात निकल के आई है कि चालान पेश करने में देरी हुई है, निश्चित तौर पर यह कहा जाए कि लोकायुक्त इन तीनों आरोपियों को सजा दिलाने में विफल रही। और हालांकि अगर इनकम टैक्स और ईडी इस पूरे मामले में नहीं आते तो आज सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल तीनों जेल के बाहर
बाहर होते, यानी कि इस पूरे मसले पर पूरी तरीके से बेदाग होने की कोशिश होती, सबूतों को टेम्पर करती, ये तमाम सारी घटनाक्रम होते। लेकिन अभी फिलहाल इनकम टैक्स और ईडी की तरफ से चार्जशीट पेश करना बाकी है। बहरहाल फिलहाल उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो जाएगी, क्योंकि सौरभ शर्मा को लेकर लोकायुक्त सवालों के घेरे में अक्सर रही है। जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंगार और सदन में ये पूरा मामला गुजरा। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि लोकायुक्त पर क्या एक्शन सरकार का होता है, क्योंकि सरकार पर एक उंगली उठा रही है विपक्ष। तो ऐसे में विपक्ष के आरोपों पर सरकार का क्या जवाब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि 60 दिन के भीतर चार्जशीट पेश न करना, ये एक जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। और इन्हीं तर्कों को लेकर कोर्ट में बहस हुई और कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकायुक्त मामले में सौरभ शर्मा और उसके साथियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन अभी ईडी की ओर से चालान पेश करना बाकी है। लेकिन बड़ी चूक है लोकायुक्त की ओर से यहाँ पर चालान ना पेश करना। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।